हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे ये एक्टिविटी लिखा हुआ है, ये वाली एक्टिविटी लिखी हुई है एक्टिविटी 2। इसमें देखिए क्या है, राइट योर 3 डिजिट पॉकेट मनी ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप 3 डिजिट आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। 3 डिजिट यानी 800 भी हो सकता है, कोई से 3 डिजिट आप लिख लें। आप 400 भी लिख सकते हैं, यानी 100 से अबव, 100 से अबव जो है ना, 100 से अबव वो आपके 3 डिजिट हो जाएंगे। ये देखें, ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, और 1 क्या है, तीसरा डिजिट है। तो ये 3 डिजिट का मतलब यही होता है। अगर आप 100 से कम आते हैं, मतलब ये 99 है, तो ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट हैं। ये 9 एक डिजिट हो गया, ये दूसरा 9 2 डिजिट हो गए। तो ये 2 डिजिट नंबर है। आपने अपनी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राइट योर 3 डिजिट पॉकेट मनी। 3 डिजिट पॉकेट मनी यानी आपकी 100 से स्टार्ट होती है। अबव आप कहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक मैं अगर आपको बताऊँ, 100 से लेके आप 999 तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 डिजिट है। अगर उससे आप आगे जाएंगे तो ये 1000 आ जाएगा। 1000 में कितने डिजिट हैं, 4, 1 2 3 4। तो ये आप नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इसमें कितने डिजिट लेने हैं, 3 डिजिट, जो कि आपका 100 से लेके 999 तक हो सकता है। ये 3 डिजिट है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट आप देखें कि आपके पास क्या है, फाइंड HCF ऑफ 3 नंबर्स यू राइट ऑन दी पेपर। अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 डिजिट लिखें, 3 नंबर्स लिखें, और फिर उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो है वो 3 डिजिट नंबर 3 नंबर्स जो हैं वो मैंने कौन कौन से लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें तो मैंने ये 3 डिजिट नंबर लिखे हुए हैं। कौन से भला, ये आप देखें कि ये राइट योर 3 डिजिट पॉकेट मनी, ये वही है। तो उन्होंने 800 लिख लिया, आपको मैंने ये अंडरस्टैंड करवा दिया है। उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये देखें, मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि फाइंड HCF ऑफ 3 नंबर यू राइट ऑन दी पेपर। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 नंबर लिखें। ये मैंने 24 लिख लिया, ये 36 लिख लिया, और ये 40 लिख लिया, अपनी मर्ज़ी से 3 डिजिट। अब इनके हमने क्या बनाने हैं, फर्स्ट यूज़ डिवीजन फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। हमने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अब प्राइम फैक्टर्स के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक बाय डिवीजन मेथड है और एक बाय फैक्टर प्राइम फैक्टर्स है। तो अब इसको हम आगे देखें, डिस्कस करते हैं। हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राइम फैक्टर बने हुए हैं। यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स जो मैंने बनाए हैं वो ये हैं, ये देखें, यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास आ गया, ये 24 है। इसके प्राइम फैक्टर बनाए जा रहे हैं, मतलब इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया है तो 12 आया है। फिर 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आएगा। इसी तरह 6 को ये हमने फैक्टर बना लिए हैं, प्राइम फैक्टर। ये वाले इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 36 को 2 पे डिवाइड करें तो 18 आएगा। ये सारे क्या हैं, 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह 60 को 2 पे डिवाइड करें तो 30 आएगा, और ये 60 के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि भी फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे आप लिखना चाहें भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्ड फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू ये दिए हुए हैं, ये सारे के सारे हम लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप वर्ड लिखना चाहें फैक्टर्स ऑफ तो लिख लें अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स 36 के हमने सारे के सारे लिख देने हैं। उसके बाद ये 60 है, यहाँ पे आप पहले लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल्स टू ये वाले सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो फिर उसमें स्टूडेंट हम HCF में जस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये 2 है, और इसमें भी ये 2 है, और इसमें भी ये 2 है। इसी तरह आप ये देखें, ये यहाँ पे भी 2 है, और आगे यहाँ पे 2 होना लाजमी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये
तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा आप इसको गौर से देखें। तो ये 2 जो है, ये वाले 2 ये इसमें भी हैं और ये 2 इसमें भी हैं और इसी तरह से ये 2 इसमें भी हैं और ये वाला 3। तो मैं आपको थोड़ा सा अगेन इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये 2 और ये 2 और ये 2 ये कॉमन हो गए। इसी तरह से ये 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 ये 2 कॉमन आ गया। अब आप 3 की बात करें तो ये 3, ये 3 और ये 3, ये 3 फैक्टर्स जो हैं इसके कॉमन हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, ये देखें 2 × 2 × 2, तो ये हमारा आंसर आता है 12। तो इसका जो वो है आंसर या HCF है वो 12 आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि क्या हम यही 24, 36 और 60 ले सकते हैं? नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसने आपको कहा कि आप 3 नंबर्स लें और फिर उसका HCF अपनी मर्ज़ी से एज़ यू विश, तो इसमें आप बाउंड नहीं हैं। उसके बाद स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1.4 आ गई है। इसमें LCM जो है वो हमने फाइंड करना है। उसने हमें मेथड भी क्लियर बता दिया है। LCM हमने फाइंड करना है और कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम देखें 8 के फैक्टर बनाते हैं। ये 8 के फैक्टर बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरी वैल्यू 18 है, तो मैंने ये 18 के फैक्टर बना दिए हैं। अब LCM में और HCF में जो फ़र्क है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फैक्टर बनाने के बाद आपने यहाँ पे ये फैक्टर लिख दिए हैं, तो उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं कि भी ये 8 के फैक्टर आ गए हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहें भी लिख सकते हैं। हर दफ़ा मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे भी फैक्टर्स ऑफ, तो आपने फैक्टर्स बनाए हुए हैं। तो इसमें जो होता है HCF में जस्ट कॉमन लिए जाते हैं, कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं, जबकि इसमें कॉमन भी लिए जाते हैं और नॉन कॉमन भी। ये देखें जो हमने सर्कल किया हुआ है ये कॉमन है, ये 2 आ गया, और उसके बाद ये 2 और ये 2 ये देखें 2 दफ़ा लिखे हुए हैं, ये नॉन कॉमन है, यानी 2 इसमें है लेकिन इधर नहीं है। ये 3 इसमें है और इधर नहीं है, यानी इसमें 2 चीज़ें होती हैं। LCM में 2 चीज़ें, 2 फैक्टर, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों लिखे जाते हैं। और फिर उनको ये उसका LCM का फार्मूला है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स की क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 कॉमन फैक्टर आ गया है और ये वाले सारे चारों फैक्टर नॉन कॉमन हैं, ये अलग ब्रैकेट में लिखे गए हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 आंसर आ जाएगा। तो मैं अगेन आपको ये बात बता दूं कि LCM में हमने 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, कॉमन भी और नॉन कॉमन फैक्टर भी, जबकि HCF में जस्ट हम एक फैक्टर लिखते हैं। वो कौन से होते हैं? कॉमन फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम थोड़ा सा आगे इसको डिस्कस करते हैं। आप देखें कि फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब मेरे पास ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या क्लियर बताया हुआ है, 28 और 49 के फैक्टर बनाएंगे। ये 28 के देखें फैक्टर बनाए गए हैं और इसी तरह से ये 49 के फैक्टर बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भी 28 के फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स ऑफ 28 इक्वल टू दिस, और उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 49 इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है LCM में? कॉमन फैक्टर, ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं, वो हमने ये देखें लिख लिया। फिर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर, ये दोनों 2 और ये 7, ये तीनों जो हैं ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। और फिर हम इन सब को, यानी कॉमन को भी और नॉन कॉमन को भी आगे देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी वो हमारा जो फार्मूला है वो ये है कि भी हमने LCM में क्या लिखना होता है। ये देखिए LCM हमारे पास लिखा हुआ है, LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा कॉमन था, दोनों में था 7, उसमें भी और उसमें भी, जिसको हमने ये देखें यहाँ पे सर्कल किया था, और ये नॉन कॉमन है। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें आप, 20, 90 और 180। तो सबसे पहले इसके हम क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ
इसके ये फैक्टर बने हुए हैं, ये देखें। तो फैक्टर्स के बाद हमने क्या करना होता है, उनको बारी बारी लिखना होता है। 20 के ये फैक्टर बने हुए हैं, ये आपने बना लेने हैं। फिर 90 के ये फैक्टर बना लेने हैं, और इसी तरह 180 के ये फैक्टर। जब फैक्टर बन जाएंगे तो उसके बाद अगला काम क्या होता है, हमने उनको लिखना होता है। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है कि भी फैक्टर्स ऑफ ये फैक्टर्स बनाने के बाद 20, 90 और 180 के फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इसको यहाँ पे लिखना होता है। ये देखें 20, 90 और फैक्टर ये बने हुए हैं। ये स्टूडेंट ये देखना, ये 20, 90 और 180 के ये फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं जो कि सर्कल किए जा रहे हैं, ये कॉमन फैक्टर हैं। और इसी तरह से ये अच्छा स्टूडेंट, एक पॉइंट और भी आपको बता दूं, चूँकि ये 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, सॉरी 3 नंबर हैं, तो इसमें अगर किसी में 2 नंबर पड़े हों, ये 3 और 3 इसमें है तो ये कॉमन में आएगा। ये 3 इसमें नहीं था, लेकिन अगर 3 नंबर हों, 3 नंबर्स में किसी 2 में अगर कोई चीज़ कॉमन पड़ी है तो वो हम लेंगे। इसी तरह ये 3, 3 इन 2 में कॉमन पड़ा है, और इस 20 में वो 3 नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये कॉमन में लेंगे, ये भी कॉमन में लेंगे। तीनों में अगर हूँ तो वो भी ले सकते हैं, और अगर 2 में हूँ तो वो भी ले सकते हैं। जबकि HCF में सब में होना लाजमी होता है। ये पॉइंट ज़हन में रखना, क्या भाई जब हम HCF की बात करते हैं, जैसे ये 2 है, तीनों में पड़ा है, तो HCF के टाइम तीनों में होना वो फैक्टर लाजमी है। जबकि LCM में तीनों में हो वो भी कॉमन है, और अगर कोई 2 में पड़ा है, उसमें 90 में और 180 में था, तो वो भी आप कॉमन लेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ज़हन में रखना। उसके बाद हम कॉमन और कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सारे ऑलमोस्ट कॉमन फैक्टर हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर इसमें कोई नहीं था। तो ये हमारा आंसर आ गया है 180। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो 4th पार्ट है वो क्या है। अब ये देखिए, मैं आपको 4th पार्ट दिखा रहा हूँ। 4th पार्ट में हम इसको देखते हैं कि भी हमारे पास 4th पार्ट में क्या लिखा हुआ है। 25, 35 और 45। ये देखिए फैक्टर 25 के बने हुए हैं, फिर 35 के फैक्टर बने हुए हैं, और अगेन 45 के फैक्टर बने हुए हैं। तो आपने इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। ये 25 के फैक्टर हैं, ये 35 के हैं, और ये 45 के हैं। तो फिर उन सब में ये देखें 5 क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। बाकी सारे क्या हैं, ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, कॉमन को भी और नॉन कॉमन को भी, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो मैं अगेन थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ नॉन मल्टीप्लिकेशन, नॉन फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर्स से और ये नॉन कॉमन फैक्टर्स से, तो ये उसका LCM आ गया है। अब इसको हम अगर आगे देखते हैं, हमारे पास 5 पार्ट जो है वो क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। 5 पार्ट अब मेरे पास ये आ गया है। तो 5 पार्ट में देखें 15, 25 और 65, ये 15 के फैक्टर हैं, ये 25 के फैक्टर हैं, और ये 65 के फैक्टर हैं। तो अब इन फैक्टर्स को आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उनमें क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ये 5 क्या है हमारा कॉमन है, और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ये 3, 5, 13 ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। अब फिर इन दोनों को यानी कॉमन को और नॉन कॉमन को हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा मज़ीद LCM जो है इसकी, प्रोडक्ट और नॉन प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है कॉमन, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी की तरह मेरे पास जो 6 पार्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कम्प्लीटली, कि भी 6 पार्ट क्या है, 150, 250 और 350। तो इसमें इनके सबसे पहले वही बात के भी फैक्टर बनाए गए हैं, ये प्राइम फैक्टर हैं, और ये 250 के प्राइम फैक्टर हैं, और ये
350 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो फिर उनके जो कॉमन होते हैं, ये देखें ये सब में कॉमन पड़ा है, और उसके बाद ये 5 सब में कॉमन पड़ा है, और ये 5 भी सब में कॉमन पड़ा है। तो बाकी ये 3, ये 5, ये 7 ये नॉन कॉमन होंगे। ये लिखा हुआ भी है नॉन कॉमन, और ये कॉमन होंगे। फिर इन सब को आपने प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ आगे यहाँ पे इनको किस तरह मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आपने थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो करनी है। तो ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करें। यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, जस्ट ये वेट करना। यस, ये आ गया है स्टूडेंट, ये आ गया है, ये उसके कॉमन फैक्टर से और ये उसके नॉन कॉमन फैक्टर से। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट ये आया है। ये मतलब 6 पार्ट का है, ये लास्ट पार्ट का है, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ बुक में, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये 1.4 का जो है 1.4 का यहाँ पे जो 6 पार्ट है 1.4 का, ये देखें ये वाला 6 पार्ट है, ये पार्ट। तो इसमें आपने थोड़ा सा देख लिया है, हमने इन 6 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद जो है ना वो दूसरा मेथड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने क्या करना है, बाय डिवीजन मेथड से करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा आप इसको देख लें, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है मेरा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसमें बाय डिवीजन मेथड है, डिवीजन के हिसाब से डिवीजन मेथड। तो इसमें स्टूडेंट ये होता है कि दोनों नंबर्स को हम लिख देते हैं, दोनों को, और फिर उनका कॉमन डिवाइज़र तलाश करते हैं। 7 जो है ये दोनों को डिवाइड करता है, और उसके बाद अगर कॉमन डिवाइज़र नहीं है तो फिर वो लिखेंगे सबसे पहले कॉमन डिवाइज़र, यानी 14 को 7 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है। इसी तरह 63 को 7 पे डिवाइड करें तो फिर 9 आता है। सबसे पहले अगर 2 नंबर हैं या 3 हैं तो उनका कॉमन डिवाइज़र। उसके बाद ये 2 जो है ये 2 पे डिवाइड ही होगा, आंसर 1 आएगा। ये 9 सेम लिखते हैं। फिर 9 को जो है ना 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3, ये 1 सेम चलता रहेगा। इस 3 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 1। अब ये वाले जो फैक्टर हैं स्टूडेंट, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये थोड़ा सा ज़हन में रख लें कि हम ये किस तरह करते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाना चाहूँगा। तो मेरे पास सेकंड पार्ट जो है वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड पार्ट आप देखें, सेकंड पार्ट में क्लियर मेरे पास ये देखें 25 और 45 है। इसका कॉमन डिवाइज़र जो है वो 5 है, मतलब 5 25 को भी डिवाइड करता है, 45 को भी। इसी तरह अब ये वाला 5 इन दोनों को डिवाइड नहीं करता, तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कॉमन डिवाइज़र, यानी जो दोनों को तकसीम करे। अगर 3 नंबर होंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर हैं, तो ये तीनों 2 पे भी डिवाइड होते हैं, 7 पे भी डिवाइड होते हैं। तो फिर ये आपका आंसर ये वाला होगा, ये फैक्टर्स होंगे, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आगे हम इसका सेकंड पार्ट नहीं बल्कि थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये उसके फैक्टर बने हुए हैं, बारी बारी आप देख सकते हैं। तो ये फैक्टर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। और नेक्स्ट 4 पार्ट है आपका। 4 पार्ट में आपको जो वैल्यू दी हुई है वो भी आपको क्लियर ये दिखाई दे रहा है। ये देखें 7, 28 और 98। 4 पार्ट में आपने इसको डिस्कस कर लेना है, देख लेना है। अच्छा, 5 पार्ट में क्या है स्टूडेंट,
5 पार्ट में मेरे पास क्या आ गया है, थोड़ा सा नंबर जो है ना वो बढ़ गए हैं। अच्छा, वो बढ़ गए हैं तो मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स आ गए हैं, तो ये सारे उसके फैक्टर्स हैं। इन सब को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा एलसीएम बन रहा है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर एग्ज़ाम में 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला पूछा जाता है, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि अगर 4 नंबर वाला भी हो तो हम उसको इस तरह कर सकते हैं, और अगर 5 वाला हो तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। सेम इसी तरह से प्रोसेस होगा इसका। तो ये आपके पास 5 पार्ट है। मज़ीद मैं आपको इसका 6 पार्ट दिखाना चाहूँगा। इसके 5 पार्ट ही हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। ये इसके 5 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के, ये आप क्लियरली देख रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट सॉल्व करने के बाद ये स्टेटमेंट आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फ्रॉग, ये सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद जो है ना इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करने के लिए ये 25 और 15 दिया हुआ है। तो इसको हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम 2 तरीक़ों से आप ले सकते हैं। आप फैक्टर बनाना चाहें भी आपकी मर्ज़ी है, अलग-अलग से, या बाय डिवीज़न मेथड। तो इसके लिए आप बाय डिवीज़न मेथड का सहारा लें, क्योंकि वो आसान होता है, थोड़ा सा शार्ट होता है, और फिर उसके जो फैक्टर्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो फिर आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आप स्टूडेंट देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट बहुत लंबी है, लेकिन आपने जस्ट 25 और 15 को उठा लेना है और उसका क्या लेना है, एलसीएम फाइंड करना है। बस सिंपल सी बात है। अगर आप इन दोनों का बाय फैक्टर लेना चाहें भी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 15 को अलहदा से फैक्टर राइज करें, प्राइम फैक्टर बनाएं, और इसी तरह से 25 के अलहदा से फैक्टर बनाएं, और यहाँ पे जो है वो बारी बारी लिखें कि भी 15 जो है वो क्या है, 3 क्रॉस 5 है, और इसी तरह से 25 जो है वो 5 क्रॉस 5 है। तो ये कॉमन में आ जाएगा, ये कॉमन फैक्टर है मेरा 5, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा नॉन कॉमन फैक्टर 3 से, और फिर नॉन कॉमन फैक्टर 5 से। तो ये भी आपको 75 आंसर देगा। ये इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो है 3 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये बड़ी स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जस्ट आपने यहाँ से वैल्यू उठानी है। वैल्यू क्या है, 2 हैं, ये 280 है और ये 360 है। ये 2 वैल्यूज़ हैं, आपने ये उठा ली हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने एलसीएम लेना है। ये देखिए, ये 280 और 360, ये एलसीएम लिया जा रहा है। यहाँ पे इसके फैक्टर बनते जा रहे हैं ये सारे। तो ये बाय डिवीजन मेथड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा शार्ट है। बाकी आप फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है। मतलब आप 280 के अलग से फैक्टर बनाएं और 360 के अलग से फैक्टर बनाएं। तो फिर स्टूडेंट ये सारा इनको ये देखें क्लियरली, आपको एलसीएम के हवाले से ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, ये आंसर आ गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब 5 में देखें आपके पास क्या है कि आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर। तो ये नंबर क्या है भला आपके पास, 29, 58 और 116। व्हाट इज़ दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट, यहाँ पे इसको आगे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, ये बल्कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा।
यहाँ पे आएगा आपके पास ये सॉल्यूशन इधर ये आई कुड बी थिंकिंग ऑफ। तो इसमें आपने क्या करना है, वही ये 29 ले लिया, 58 ले लिया, 116 ले लिया, ये यहाँ पे लिखा है फर्स्ट गिवन नंबर, सेकंड गिवन नंबर और थर्ड गिवन नंबर। अब इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं क्या है। ये देखें ये तीनों को क्या किया जा रहा है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने इसको, अब आपने यहाँ पे एक फैक्टर बनाए हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप दोनों मेथड से कोई भी मेथड कर सकते हैं। 29, 58 और 116 आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप 29 को 29 पे ही डिवाइड करते हैं तो ये 1 आएगा, ये 58 2 आंसर देगा, 58 को 29 पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे ये 4 आएगा। फिर अगेन इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 1 और ये भी 2 और यहाँ पे इसको अगेन 2 पे डिवाइड कर दें तो सारे 1 1 आ जाएंगे। तो इसमें ये वाले इसके फैक्टर ये बाय डिवीजन मेथड मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। तो ये देखें दोनों सेम आंसर देंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस मर्जी जिस मेथड से लिखें, आप बाय डिवीजन मेथड करें या बाय फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें दोनों में आंसर सेम आता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है और आपने करना क्या है, ये देखें 120 दिया हुआ है, इस वैल्यू को देखें, ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है और ये 120 है। अब इन वैल्यूज़ के आपने एलसीएम ले लेना है। ये यहाँ पे देखें आपके पास ये एलसीएम लिया जा रहा है बाय डिवीजन मेथड। कोशिश करें कि बाय डिवीजन मेथड ही लें, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि आप यहाँ पे इसका ये सारा देखें बाय डिवीजन मेथड एलसीएम लेके उन्होंने आपको यहाँ पे नंबर्स दे दिए हैं, यानी ये आप थोड़ा सा गौर से देखें तो मेरे पास ये वाले सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है और आंसर आपका ये देखें ये 2 2 ये आ गया 2 2 और उसके बाद ये 3 5 ये 3 5 आ गया। फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको 3 पे देख सकते हैं और ये 2 है, तो कोई इसमें आगे पीछे हुआ है कोई मसला नहीं है। तो ये 360 आ गया है। तो 360 को अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं आगे होगा क्या इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 360 को आपने 60 पे डिवाइड करना है, फिर 360 को आपने 60 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास वो 60 पे डिवाइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है कि भी यहाँ पे इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियसली एट 9 AM आफ्टर व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन सिमल्टेनियसली, यानी यहाँ पे वो बता रहा है कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने देख लिया है कि भी इसको हमने 60 पे डिवाइड कर लेना है, यानी हम इसको 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, इसलिए हम उसको 60 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 60 पे जब डिवाइड किया जाएगा तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसका आंसर जो है वो 6 मिनट्स, यानी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यानी अगर वो 9 बजे वो करते हैं तो फिर ये 9-6 मिनट पे यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा सा आंसर आ गया है। तो इसमें एक आपने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ना वो
360 thus the required time is 360 सेकेंड और 6 मिनट, क्योंकि आप 360 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 6 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके पास आंसर आ गया है। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि भी हमारे पास 6 क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन पड़ा है। मज़ीद 7 क्वेश्चन पड़ा है। तो 7 क्वेश्चन में देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 25 और 30। आपने इनके क्या करने हैं, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ये लिख लिया है। तो वही सेम बात कि ये 3 नंबर्स हैं, तो आपने इनका करना क्या है, 16, 24 और 30 का। ये देखें एलसीएम आपने फाइंड करना है और जो आपका आंसर आएगा वो ये 240 होगा। तो इसमें आपने 240 सिंपल ये कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, 16, 24 और 30 ये आपके पास आंसर इसका दिखाई दे रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपने इसके मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये नेक्स्ट नीचे मतलब ये वाला आंसर है इसका। ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट अगर आप देखें, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमने कम्प्लीटली बल्कि फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री या डिटेल बताना चाहूँगा। ये जो एलसीएम है, एलसीएम के लिए आप थोड़ा सा आप बुक को कंसर्न कर लें। हाँ जी, ये आ गया है एलसीएम हमारे पास। तो इसमें जो गिवन है वो, अब आपको थोड़ी सी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कराता हूँ। वी हैव लर्नड, हम सीख चुके हैं, याद कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं अबाउट मुताल्लिक कॉमन फैक्टर्स के बारे में। एंड एलसीएम, एल से मुराद क्या होगा, लीस्ट, सी से मुराद कॉमन और एम से मुराद मल्टीपल। इन प्रीवियस ग्रेड्स यानी 6 में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 या 4 में हमने पढ़ा है। उसके बाद क्या है, एलसीएम ऑफ 2 आर मोर नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम होता है। वो 2 मेथड हो सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन या बाय डिवीजन मेथड, विच इज़ डिविजिबल बाय आर गिवन नंबर। द अबव डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। एलसीएम और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा इसका वो करवाता हूँ। नाउ लुक एट द पिक्चर। तो इसमें देखें 15 है और 10 है, 15 है और 10 है। तो ये सारे मल्टीपल्स हैं। इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, और एचसीएफ में क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो ये पहले 10 के मल्टीपल्स ये सारे आपको दिए जा रहे हैं यहाँ तक, और ये 10 के मल्टीपल्स हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने। फिर ये सारे के सारे 15 के मल्टीपल्स हैं, ये यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद इनमें जो कॉमन है ये येलो देखें, 30 इसमें भी है और 30 इसमें भी है। इधर ये 60 है, इधर ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 120 है और ये 120 है, और ये 150 है और ये 150 है। इसी तरह से ये 180 है और उसमें भी 180 ये आया हुआ है, ये देखें ये। तो ये इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर हैं। यहाँ पे ये 210 है और इसमें भी 210 आया हुआ है। मज़ीद आप देख लें, आपको कोई फैक्टर मिल सकता है तो आप फैक्टर्स देख सकते हैं। ये 300 है और ये 300 है। तो जो जो कॉमन आएंगे वो आप इसमें लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, 10 और 15 का जो है स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा वो 30 है। इन दोनों में ये 30 है और ये इसलिए ये जो है ना 30 हमारा
लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी दोनों के मल्टीपल्स में छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट जो है वो 30 है। तो यानी ये आप देखें ना, ये एक 30 ये दिया हुआ है और एक 30 ये दिया हुआ है, एक 30 ये दिया हुआ है और एक 30 ये दिया हुआ है। ये दोनों के मल्टीपल्स यानी 10 के मल्टीपल्स में भी 30 है और 15 के मल्टीपल्स में भी 30 है, लेकिन ये है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। वैसे तो ये देखें 60 भी है, 60, 90 भी है, लेकिन ये हाईएस्ट होते जा रहे हैं, बड़े ग्रेटेस्ट होते जा रहे हैं। हमने स्मॉलेस्ट लेना है, छोटे से छोटा, जो कि हमारा 30 बनता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 30 होगा। और उसके बाद स्टूडेंट आप देखें कि ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको दिया जा रहा है, जो कि मैं आपको पहले से अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, जो करवा चुका हूँ, बल्कि ये सबसे पहले इसके गिवन नंबर के फैक्टर बनाए जाते हैं। ये फैक्टर्स हैं 54 के और ये फैक्टर हैं 144 के। फिर उन फैक्टर्स में से जो कॉमन होंगे ये और ये कॉमन है, ये इसमें ये नॉन कॉमन है, ये नॉन कॉमन है, ये नॉन कॉमन है और ये नॉन कॉमन है। तो ये नॉन कॉमन की फहरिस्त में आएंगे और ये कॉमन की डिटेल में या फहरिस्त में आएंगे। फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। तो ये सारा मेथड डिवाइड का या इस तरह का वो बताया गया है, तो आपको वो मैं बता चुका हूँ, ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट पहले से ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब ये बाय डिवीजन मेथड पे आ गए हैं। बाय डिवीजन में सारे हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद ये देखें, ये 16, 24 ये 2 पे सारे डिवाइड होते हैं। फिर ये 2 पे इन सब को डिवाइड करना है। 8 को 2 पे करेंगे तो 4। अब ये 4 2 पे डिवाइड होता है, 6 भी 2 पे डिवाइड होता है, 9 नहीं होता तो उसको वैसे लिखते हैं। और फिर ये 2, ये वाला 2 इस 2 पे डिवाइड होता है, 1 आएगा। ये 3 नहीं होता 2 पे तो वैसे लिखते हैं, 9 भी वैसे लिखते हैं। अब मज़ीद 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा 1, ये 3 आएगा। अब ये 3 अगेन 3 पे डिवाइड, तो सब में नीचे एंड पे 1 आ जाएगा। अब इन फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें आपका रिक्वायर्ड आंसर आया हुआ है, 144 बनता है। तो ये थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। बाकी आपके पास ये 7, 9, 15 है, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 7 कॉमन, 9 कॉमन, 15। अब इसको बारी बारी आप इसके फैक्टर बनाते चले जाएं, तो आपके पास फिर उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 एग्जांपल्स के बाद वो 1.4 एक्सरसाइज आ गई है, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ स्टूडेंट। फ़िलहाल इतना ही। ओके जी।